गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बर्डी विजडम। मैं हूँ दिव्या गाइस। सो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द हॉर्नबिल बुक 11th क्लास। सो इस चैप्टर में क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। इसके ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह कौन? इंडियन राइटर, एक लॉयर थे। और क्या है, इन्होंने क्या है, पार्टीशन को भी फेस किया था, क्योंकि 1947 में जब हमारे देश में पार्टीशन हुआ था तो भी उसका भी पूरा इनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो चलिए, ये जो ऑथर हैं इनकी जो ये चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, इसमें क्या है? तो पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी में क्या है, इनकी दादी, इनकी ग्रैंड मदर जो है उसके बारे में इन्होंने शेयर किया है कि वो उनके साथ में इनका रिलेशन कैसा था, ये कैसे रहते थे उनके साथ में, और इनकी दादी माँ ने इनके लिए क्या किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी में जो है ऑथर खुशवंत सिंह है, और इसमें ग्रैंड माँ जो है इनकी, वो कहते हैं जो ग्रैंड माँ होती है ना, वो सबकी एक जैसी ही होती हैं। कैसी होती हैं? ओल्ड वुमेन जैसे, कि उनके बहुत ओल्ड रिंकल्स होते हैं और वो सब होता है। तो वो ये कहते हैं कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो 20 ईयर्स से क्या है, मैं उनको देख रहा हूँ कि वो ऐसी ही हैं। कैसी सबकी दादी कैसी होती हैं कि मतलब जैसे जब हम थोड़ा से समझदार होते हैं तो हमारे को हमारी दादी कैसी दिखती है, और हम जब बड़े होते हैं तो एक जैसी दिखती रहती है। जब से हम दादी को जानने लगते हैं तो उनकी एज और मतलब वाइट बाल हो जाते हैं, फेस पर रिंकल हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जब से दादी को देख रहा हूँ, वो 20 ईयर से मैं उनको देख रहा हूँ, वो ऐसे ही हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि मेरी दादी जो है यंग और प्रिटी थी, और यंग और प्रिटी थी। उनके एक हस्बैंड थे, तो डेफिनेटली हस्बैंड होंगे। तुम कहाँ से आए? हस्बैंड होंगे तो ये तुम आओगे ना। तो वो बताते हैं कि भाई उनके हस्बैंड थे और वो बहुत प्रिटी थी जब वो यंग थी। तो वो कहते हैं मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बिलीव करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं। और उनके जो एक रूम में एक क्या है, पोर्ट्रेट लगा हुआ है दादाजी का, मेंटल पीस है एक ड्राइंग रूम में। तो उसके ऊपर लटका हुआ है एक शेल्फ सा बना हुआ, उसके ऊपर जैसे पोर्ट्रेट लटका हुआ है उनका। तो उन्होंने एक टर्बन पहना हुई, पगड़ी पहनी हुई है, और उनके लूज से कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, और उनकी जो दाढ़ी है वो बहुत लंबी है, वाइट कलर की। तो ऐसे उनका जो अपीयरेंस है उनकी पोर्ट्रेट में वैसे दिखाया गया है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मेरे को ये बिलीव करना कि भाई मेरी दादी क्या है, यंग और प्रिटी थी। मेरी दादी क्या है, प्रिटी तो नहीं, शायद ब्यूटीफुल होगी, वो ऐसे बोलते हैं। तो उनकी दादी उनको बताती है कि भाई मैं ना, खुशवंत सिंह को बताती है कि हम लोग गेम खेलते थे। कैसे गेम खेलते थे? जैसे हम छुपन छुपाई खेलते हैं, खो खो खेलते थे पहले। अब तो बच्चे नहीं खेलते क्योंकि गैजेट्स वगैरह आ गए हैं, तो उसको लेकर वो कहते हैं कि ये तो अब पहले हम खेलते थे, शायद तुमने कभी खेला भी नहीं होगा ये गेम। ठीक है, तो वो क्या है, वो कहते हैं मेरी दादी कैसी शॉर्ट है, थोड़ी सी बैंड हो रखी, झुकी हुई, मतलब जैसे बड़े लोग होते हैं 80+ जो होते हैं, वो कई लोग ऐसे हो जाते हैं। तो दादी के फेस पे एकदम क्रिस क्रॉस करके रिंकल्स हैं, मतलब हर जगह पर हैं, एवरीवेयर हैं। तो वो कहते हैं कि मतलब इतने ज़्यादा रिंकल्स हैं मेरी दादी के फेस पे, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, सेम एज की दिखती हैं। जब से मैं देख रहा हूँ कि सेम ही एज की दिखती है ना, तो वो क्या है, हर टाइम क्या करती हैं, 20 ईयर से वो कहते हैं मैं देख रहा हूँ मेरी दादी क्या है, सेम एज की दिखती है। वो प्रिटी तो शायद नहीं है, लेकिन ब्यूटीफुल है। तो वो क्या करती हैं, वो कैसे चलती है पूरे घर में, क्या है वो कैसे कपड़े पहनती हैं, क्योंकि उनके दादाजी तो जब से, खुशवंत सिंह कहते हैं जब से मैं देख रहा हूँ मेरी दादी अकेली है। तो वो क्या करती हैं, एक होबल्ड, मतलब क्या है, होबल्ड अबाउट द ब्लाउज एंड स्पोर्टलेस वाइट वन हैंड। मतलब क्या है, वो स्पोर्टलेस मतलब कोई भी प्लेन कलर की, मतलब जैसे प्लेन स्पोर्टलेस, मतलब उसके अंदर कोई भी डिजाइनिंग वगैरह नहीं होती जैसे। तो वो वैसे कलर की साड़ी पहनती हैं और एक हाथ को अपनी कमर पे रखती हैं। ठीक है, और क्या है, बीड ऑफ रोजरी, मतलब वो क्या, माला नहीं होती जैसे माला जपने वाली माला होती है ना, वो वाली माला जो है वो लेके घूमती रहती हैं और पूरा दिन भगवान का नाम लेती रहती हैं। और क्या है कि वो कहती हैं उनके जो सिल्वर लॉक्स, मतलब वो जो उनके बालों की बात हुई है यहाँ पर, सिल्वर लॉक्स उनके बालों के बारे में बोला है कि सिल्वर लॉक्स उनके बाल हैं, उनके बाल जो हैं अनटाइडी हैं, स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। और वो क्या है, कंटिन्यू उनका फेस जो है वो पीला हो चुका है,
और क्या है उनके फेस पे क्या झुर्रियाँ आ गई हैं। तो वो कहते हैं उनकी लिप्स जो है कंटिन्यू क्या है फ्लिकर करते रहते हैं, मतलब जैसे वो कुछ कुछ बोलती रहती हैं, भगवान का नाम जपती रहती हैं, प्रेयर करती रहती हैं। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन, मतलब वो उनको ऐसी दिखती है जैसे विंटर में लैंडस्केप होती है ना, बर्फ गिर जाती है जैसे, और वैसा ही वो उनको पीसफुल उनका फेस है। और उन्होंने क्या किया है, कंपेयर किससे किया है, वो वाइट विंटर के लैंडस्केप माउंटेन से किया है, जो क्या है जो बर्फ से ढके होते हैं कि वो बिल्कुल बिल्कुल पीसफुल अपना काम करती रहती हैं। ठीक है, माई ग्रैंड मदर एंड, अब यहाँ पर क्या है उनके बारे में, अब पहले मैंने आपको ग्रैंड मदर के बारे में बताया था कि उनकी ग्रैंड मदर कैसी दिखती हैं। अब मैं बता रही हूँ कि रिलेशनशिप कैसा है उनका, और उनकी गांव की विलेज लाइफ कैसी है उनकी, क्योंकि वो क्या है खुशवंत सिंह क्या है अपनी दादी के साथ में विलेज में रहते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स क्या है शहर में सेटल होने के लिए गए हैं, इसलिए वो अपनी दादी के साथ रहते हैं। ठीक है, तो वो बताते हैं कि मेरी दादी और मैं बिल्कुल फ्रेंड जैसे रहते हैं। ठीक है, फ्रेंड जैसे रहते हैं, और जैसे सिटी लाइफ कॉन्स्टेंटली जो है जो उनकी लाइफ शहर की लाइफ होती है, और गांव विलेज की जो लाइफ होती है वो एकदम डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वो जैसे सुबह मॉर्निंग जल्दी उठती हैं, वो बताते हैं मुझे, वो स्कूल के लिए रेडी करती हैं, मेरा टिफिन बनाती हैं, जैसे वो फिर भी क्या है कुछ चैंटिंग करती रहती है, मतलब भजन कुछ गाना गाती रहती हैं। ठीक है, तो वो कहती हैं वो मेरे लिए टिफिन बनाती हैं, मुझे उठाती हैं, मेरा हेयर कॉम करती हैं, और साथ में अपना सॉन्ग गाती रहती हैं। तो वो चाहती हैं कि मैं भी सीखूं जो वो बोलते हैं, लेकिन मैं क्या बॉदर नहीं लेता, मैं परेशान नहीं होता, मतलब इस पे जोर नहीं देता कि मैं भी इसको लर्न कर लूं, लेकिन मुझे ये सब जो है सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो क्या है पहले वुडन की एक स्लेट होती थी, जिसको क्या करते थे घर आके वापस क्या करते थे उसको कुछ करते थे, प्लास्टर करते थे उसको। ठीक है, उसको प्लास्टर करते थे, उसको वापस इंक से लिखते थे। एक कलम होती थी, आप लोग को मालूम होगा। तो वो क्या करती थी उसकी दादी, जब वो घर आते थे तो घर जो खुशवंत सिंह है वो घर आते थे, उनकी दादी उसकी स्लेट को क्लीन करती थी, प्लास्टर करती थी, वापस जो कलम होती थी इंक में डाल के उसका बैग वैग पैक करके रखती थी पूरा, मतलब दादी बैग पैक करती थी। बच्चे, मैं भी मेरे बेटे का करती हूँ तो क्या है वो इंक पोट में रखती थी। और क्या है वो लोग क्या खाते थे, स्ट्रेल चपाती, मतलब क्या है जैसे एक दिन पहले बना के रख देते हैं और उसको क्या चीनी के साथ में ऐसे खाते हैं। तो क्या है वो स्कूल जब जाते थे तो वो चपाती भी उनके साथ में पैक करके देती थी। अब क्या है यहाँ पर एक और चीज है कि दादी भी उनके साथ जाती थी। दादी क्या पढ़ने जाती थी उनके साथ में? नहीं, क्योंकि पहले ऐसा होता था स्कूल और मंदिर जो टेम्पल होता था वो साथ में होता था, और जो पंडित जी होते थे वही बच्चों को पढ़ाते थे। तो दादी क्या करती थी, जब उनको छोड़ने जाती थी विलेज में, तो क्या करती थी थोड़ी एक्स्ट्रा चपाती लेके जाती थी। किसके लिए? डॉग्स के लिए, क्योंकि उनको एनिमल बहुत पसंद थे। ठीक है, अब ग्रैंड मदर जो है उसके साथ में चली जाती है स्कूल, और क्या स्कूल और टेम्पल अटैच था। तो जो प्रिस्ट थे, पुजारी जो थे, प्रिस्ट मीन्स पुजारी होता है, वो उनको पढ़ाते हैं क्या, अल्फाबेट्स पढ़ाते हैं, और क्या स्क्रिप्चर्स के बारे में। स्क्रिप्चर्स मतलब जो हमारे ग्रंथों के बारे में, जिसकी जो भी वो होते हैं, जैसे हमारा रामायण है, कोई मुस्लिम्स लोगों का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, जो भी बाइबल्स में होता है वो सब, जैसे तो ये जो भी स्क्रिप्चर्स होते थे उनके बारे में पढ़ाते थे। तो जब भी स्कूल खत्म होता था तब दोनों वापस भी साथ में आते थे। ठीक है, तो विलेज में बहुत सारे डॉग्स होते थे, वो उन्हें मिलते थे और उनके पीछे पीछे आते थे। जब ऐसा होता है जब आप डॉग्स को रोज कुछ खिलाओगे तो डॉग डेफिनेटली तुम्हारे पीछे आएंगे कि हमको दोबारा भी मिलेगा। आपने बहुत सारा देखा होगा, या आपने आपके घर में बड़ा कोई होता होगा तो वो भी ऐसा करता होगा कि डॉग्स को रोज रोटी खिलाता होगा या गाय को खिलाता होगा। तो क्या होता है, एनिमल बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं, हम लोग सोचते हैं, लेकिन डॉग बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। आगे भी आपको इसका एक एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, तो क्या है कि जैसे डॉग वेट करते थे उनके कि भाई आज दादी रोटी लेके आएगी और हमको खिलाएगी, तो ऐसे क्या है आगे इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा जब क्या है ऑथर अपनी दादी से अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग इन द सेंस मतलब रहेंगे तो एक जगह पे, लेकिन क्या है जैसे अभी दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, ऐसे। ठीक है, तो अब क्या है वो घर वापस आते हैं। अब क्या है कंफर्टेबली, क्या है उनके जो व्हेन पेरेंट्स वर कंफर्टेबल सेटल इन सिटी, अब क्या है नेक्स्ट फेज है जो क्या है कि अब इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा, खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर जो है सेपरेट हो जाएंगी। उनकी फ्रेंडशिप जो उनकी फ्रेंडशिप है वो थोड़ी सी क्या है, पहले तो क्या है वो
एक घर में रहते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ में स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे। लेकिन अब क्या है, वो सिटी में शिफ्ट हो चुके हैं। कौन? खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड माँ विद पेरेंट्स। ठीक है, वो सिटी में शिफ्ट हो चुके हैं और क्या है, वो क्या सेम रूम शेयर करते हैं। ठीक है, ग्रैंड मदर क्या है, उनके साथ में अब स्कूल नहीं जाती है और वो क्या जाते हैं, अब कहाँ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। कौन? खुशवंत सिंह। और क्या बस से जाते हैं, पहले दादी छोड़ने जाती थी। अब क्या है, वहाँ पे कोई डॉग नहीं है स्ट्रीट पे, तो क्या है, अब वो डॉग्स को फीड नहीं कराती। लेकिन वहाँ पे क्या है, कोर्टयार्ड में उनके जो बरामदा होता है, जैसे बाहर हमारा किसी के घर के बाहर बरामदा होता है, किसी की बैल्कनी होती है जहाँ पर हम बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा बहुत कॉफी चाय पीते हैं जब मॉर्निंग में, तो वो जगह पर वहाँ पर बहुत सारे स्पैरो आते हैं। तो दादी क्या करती है, सिटी में स्पैरो आते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, उनको फीड कराती है, उनको ब्रेड खिलाती है। तो वो क्या है, उनके साथ टाइम स्पेंड करती है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि दादी जब शहर आती है तो वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती है। ठीक है, तो स्पैरो के साथ में मैंने आपको जैसे बताया था, तो उनको फीड कराती है। और क्या है, कुछ टाइम कंटिन्यू वो जैसे उठती हैं, रेडी होती थी स्कूल के लिए, और क्या है, टीचर वो उनको बताते हैं, जैसे एवरीडे उनका रूटीन रहता था। खुशवंत सिंह स्कूल जाते थे, तो अब वो बोलते हैं, अपनी दादी को बताते हैं कि उनको टीचर पढ़ाते हैं। पहले प्रिस्ट पढ़ाते थे ना, जब वो गाँव में रहते थे, तो अब वो उनको बताते हैं, खुशवंत सिंह दादी को, कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, साइंस पढ़ता हूँ और लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सब चीज़ पढ़ता हूँ। तो दादी इतना खुश नहीं होती, क्योंकि उनको क्या था कि स्कूल में क्या है, गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। और जब वो सुनती हैं कि वहाँ पर वो बोलते हैं कि हम स्कूल में म्यूजिक सुनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हैं कि भाई म्यूज़िक तो क्या है, उनकी सोच ऐसी है कि म्यूज़िक तो क्या है कि बैगर्स लोग और जो क्या है, कौन होते हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, वो सब करते हैं, ये उनका काम है। मोनोपली मतलब क्या होता है कि मोनोपली मतलब होता है कि ये सब जिसका काम उसी को साजे बोलते हैं ना, जैसे, तो वो कहते हैं कि जैसे ये सब काम जो म्यूजिक का काम है, वो सब बैगर्स वगैरह और वो सब उनका होता है। तो वो बहुत ज़्यादा इसको डिसअप्रूव करती हैं और चुपचाप चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको मना करते हैं कि तुम ये क्यों सीखते हो, वो क्यों सीखते हो, लेकिन वो इस चीज़ के लिए खुश नहीं है। अब क्या है, अब ऑथर क्या है, उनकी लाइफ में चेंज आता है जब वो अपनी दादी को छोड़कर क्या आगे जाने लगे। अब तो वो क्या है, यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, तो अब वो यूनिवर्सिटी में आ गए हैं और उनके पास खुद का रूम भी है। तो क्या है, दादी क्या है, खुशी खुशी ये चीज़, पहले तो क्या है, जब वो शहर आए थे तो वो दादी के साथ रूम शेयर करते थे, लेकिन अब क्या है, वो दादी के साथ रूम शेयर नहीं कर रहे हैं, दादी और उनका रूम अलग अलग हो चुका है। तो दादी क्या है, ये लाइन जो है, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर द सेक्लूशन एंड द रेजिग्नेशन, तो मतलब इसका मतलब ये है कि उन्होंने खुशी खुशी ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरे अलग रूम लेने के लिए, अलग रहने के लिए। ठीक है, तो वो क्या है, जो अब क्या करती हैं, स्पिनिंग व्हील, अब वो हर टाइम क्या करती हैं, चरखा चलाती रहती हैं। ठीक है, और क्या है, वही क्या करती रहती हैं, प्रेयर करती रहती हैं। और क्या करती हैं, जब उनको रिलैक्स मिलता है तो वो क्या करती हैं, स्पैरो को खाना खिलाती हैं। ठीक है, अब क्या है, जो चिड़िया, जो स्पैरो है ना, छोटी वाली चिड़िया होती हैं, वो क्या करती हैं, उनके लेग्स पे, अब ये देखिए, वर्टिएबल बेल्डम ऑफ द चिरपिंग, मतलब जो चिड़ियों की आवाज होती है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, वो उनके शोल्डर पे बैठती हैं, लेग पे बैठती हैं, हेड पे बैठती हैं, ऐसे करके वो क्या करती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं। और अब क्या है, वो क्या है, उनके साथ में खुश रहती हैं। ठीक है, तो अब क्या है, हाफ एन आवर ऑफ द डे ऑफ हर, मतलब आधा घंटा, मतलब वो उनके साथ में खुश रहती हैं। अब क्या है, लास्ट जो हमारा है ऑथर क्या है, अब जाने वाले हैं अब्रॉड, वो अपनी हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं। और क्या है, 5 साल के लिए जाना चाहते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या है, वो बहुत ज़्यादा उनकी दादी अपसेट नहीं है, उनको स्टेशन छोड़ने जाती है, क्योंकि मे बी जहाँ वो रहते हैं, और दादी का कोई नाम भी मेंशन नहीं किया है इसमें, जहाँ पे वो, मतलब जहाँ से वो जाते हैं, मे बी वहाँ से फ्लाइट ना जाती हो, तो वो क्या है, उनको स्टेशन छोड़ने जाती है। तो उनको पता है कि वो 5 साल बाद वहां से आने वाले हैं, लेकिन वो क्या है कि वो वैसी ही, जैसे क्या है, शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर, मतलब क्या है कि वो जब 5 साल उनको पता है कि वो जाने वाले हैं, तो वो उनको कुछ नहीं कहती, और उनको वो सेंटी भी नहीं होती कि हाँ भाई मेरा दाद पोता जा रहा है, मैं इतने साल से उसके साथ रहती थी, तो वो कुछ नहीं बोलती, बस अपना प्रेयर करती रहती हैं। और उसके बाद क्या है, वो उनको जाते जाते क्या करती हैं, फोरहेड पे किस करती हैं, मतलब वो ऑथर कहते हैं कि वो मेरा लास्ट फिजिकल टच था दादी के साथ में, फिजिकल कांटेक्ट था बिटवीन अस, मतलब दादी मुझे फोरहेड पे किस करती है।
और उसके बाद वो 5 साल के लिए चले जाते हैं। और जब 5 साल के बाद वो वापस आते हैं तब भी उस टाइम ये सोचते हैं कि शायद हमारा क्या है, ये लास्ट मीटिंग है। मतलब हम फोन कॉल पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, जैसे अभी तो मे बी नो। तो मतलब क्या है कि हम शायद दोबारा मिले या ना मिले, क्योंकि दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और क्या है मे बी वो रहे ना रहे तो फिर भी। लेकिन दादी क्या है, खुशवंत सिंह का अपने पोते का वेट करती हैं। आफ्टर 5 ईयर जब वो आते हैं वापस तो दादी उनको स्टेशन लेने आती है। और क्या है, वो कहते हैं कि मुझे तो वो उनमें कोई चेंज नजर नहीं आया, वो जैसी थी वैसी थी, जितनी बूढ़ी थी। और एक दिन भी ऐसे नहीं लगता कि वो घटा बड़ा हो, जिससे वो मुझे ऐसा लगा हो कि बड़ी हो गई हैं, ठीक है, या बूढ़ी और दिख रही हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वो जैसे वो घर जाती हैं, मतलब उनको लेके क्या करती हैं, वो नेबरहुड की सारी वुमेन्स को कलेक्ट करती हैं और क्या करती हैं, ड्रम बजाती हैं और गाना गाती हैं। मतलब वो बहुत खुश होती हैं जब खुशवंत सिंह क्या है घर आते हैं तो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो उनको मना करते हैं कि भाई तुम इतना ज्यादा अग्रेसिव ना हो, मतलब इतना ज्यादा क्या है, इतना ज्यादा जोर मत लगाओ, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या है, उसके बाद क्या है, फर्स्ट टाइम वो कहते हैं मैंने अपनी दादी को देखा है जिस दिन उन्होंने प्रे नहीं की। जब खुशवंत सिंह 5 इयर्स के बाद आए थे तो वो इतनी खुश थी कि उन्होंने देखा कि भाई उन्होंने प्रे नहीं करी अपनी लाइफ में। उन्होंने देखा है कि दादी ने आज प्रे नहीं करी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जिस दिन खुशवंत सिंह आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी दादी क्या है, बीमार हो जाती है एंड उनको माइल्ड सा फीवर हो जाता है। देन वो उनके जो है पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, माइल्ड सा फीवर है, लेकिन वो कहती है नहीं, अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है? ये जो है, शी सेड दैट this line is very important. The said that since only a few hours before close of the last chapter of her life she omitted to pray, she was not going to waste any more time talking with us. मतलब वो कहती हैं कि कल का दिन है, मैंने पूरा वेस्ट कर दिया, जो मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, अब मैं जो अपना टाइम है वेस्ट नहीं करूंगी और मैं अपना जो भगवान की वो करती थी प्रे वो करूंगी। तो वो कहती है मेरा लास्ट टाइम आ चुका है, इसलिए अब क्या है, मैं वो अपनी जो है अपनी शुरू कर देती हैं माला जपना। और क्या है, जब जैसे जैसे वो देखते रहते हैं पीसफुली वो बेड पे जाती हैं, लेटती हैं और उसके बाद क्या है, जब वो माला जपती हैं उनके जो होठ हैं वो चुप कर जाते हैं, मतलब उनके मूव करना, जो वो रोजरी कर रही थी, वो जो बोल रही थी, प्रे कर रही थी, और उनकी जो फिंगर है वो लाइफलेस हो जाती है, उनकी जो माला है वो गिर जाती है और क्या है, उनकी डेथ हो जाती है। भाई यहाँ पे क्या है, दादी की डेथ हो जाती है। और लास्ट मोमेंट के ऊपर की, वो लास्ट मोमेंट पे जब बेड पे जाती है तो क्या मोमेंट था वो आपको बताना है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो क्या है, उनकी दादी की डेथ हो जाती है और यहाँ पर देखिए जब वो ऑथर की वेट कर रही थी, उनकी ग्रैंड माँ 5 साल तक उन्होंने वेट किया कि ऑथर के आने के जस्ट नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो जाती है। मतलब शी वॉज वेटिंग फॉर हिम। तो क्या है, वो बेड से, और उसके बाद क्या है, वो क्या है, उनके जो फ्यूनरल का वो करा जाता है, सब प्रिपरेशन की जाती है, उनको रेड कलर का श्राउड पहनाया जाता है, वो सब किया जाता है इवनिंग के टाइम पे। और क्या, जब वो क्या है, जब चिड़िया, और वो क्या लास्ट मोमेंट पे देखिए आप, जो ये स्पैरोज होती हैं, उनकी मम्मी बहुत ज्यादा अपसेट होती हैं ऑथर की कि भाई स्पैरो भूखी होंगी, तो वो क्या उनको ब्रेड डालती हैं, ब्रेड क्रम्स डालती हैं। और उसके बाद क्या है, जो स्पैरो है वो ब्रेड क्रम्स नहीं खाती एंड बहुत कोई ची ची की आवाज नहीं आती, वो सिर्फ बैठी रहती है वहां पर, क्योंकि उनको भी अंदर से फील है कि दादी हमारे पास थी, हम उनके हेड पे, शोल्डर पे, और वो सब हमसे बातें करती थी। और वो क्या है, नेक्स्ट डे जब वो आते हैं फ्यूनरल का प्रोसेस पूरा करके, देन वो देखते हैं कि स्पैरो ने एक भी ब्रेड नहीं खाया है और क्या है, वो वैसे का वैसे पड़ा है। और अगले दिन क्या है, जो स्वीपर है उसको ब्रेड क्रम को डस्टबिन में डाल रहा होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो कितने लविंग होते हैं। मतलब अगर एक बार हम उन्हें प्यार से रखेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे साथ लव शेयर करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, ये ऑथर की दादी जो थी, ग्रैंड मदर जो थी, उन्होंने ऑथर के साथ कितनी अटैच्ड थी, वो उनको कुछ नहीं कहती थी, लेकिन फिर भी अंदर से वो उनके लिए वेट किया उन्होंने 5 ईयर, ठीक है। तो आप